चलिए बात करते हैं पाकिस्तान की, जो आज एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। कहते हैं ना, जब दो बड़े लड़ते हैं तो पड़ोसी का चूल्हा ठंडा पड़ जाता है। यही हाल है पाकिस्तान का। सोचिए, पाकिस्तान में स्कूल बंद हो रहे हैं सिर्फ पेट्रोल बचाने के लिए। तो अब सरकार एक ऐसा बचत प्लान लाई है जो सुनने में ही बहुत सख्त लगता है। देखिए, 60% सरकारी गाड़ियां पार्क कर दी गईं और आधे कर्मचारी घर भेज दिए गए। हालात गंभीर है। और तो और, सरकारी अफसरों के पेट्रोल अलाउंस में सीधे सीधे 50% की कटौती कर दी गई है। लोग इसे सरकार का हारनामा कह रहे हैं, मतलब जैसे सरकार ने हार मान ली हो। पर सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ तेल की कमी की वजह से हो रहा है? नहीं, जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। ये असल में एक नाकाम सोच का नतीजा है। वो सोच जिसने हमेशा बारूद और फख्र को पढ़ाई और रोटी से ऊपर रखा। और देखिए, विडंबना तो ये है कि देश एटमी ताकत है, पर गाड़ियों में तेल तक नहीं। मतलब एक तरफ दुनिया 6G पर पहुंच रही है और यहां कबूतरों से खत भेजने की नौबत आ गई है। कहा जाता है कि जो देश किताब से ज्यादा पेट्रोल की कद्र करे, वो अपना भविष्य खुद बंद कर लेता है। तो ये सिर्फ 2 हफ्ते की स्कूल बंदी नहीं है, ये पूरी एक पीढ़ी के भविष्य पर ताला लगाने जैसा है। देखिए, तेल नहीं तो बिजली नहीं, बिजली नहीं तो इंटरनेट नहीं, मतलब पूरा सिस्टम ठप। तो इस मुश्किल से निकलने का क्या कोई रास्ता भी है? एक रास्ता है, लेकिन वो एक कड़वी सर्जरी जैसा होगा, बहुत तकलीफदेह। जैसे पूरे देश में सोलर एनर्जी, गाड़ियों को इलेक्ट्रिक करना और पड़ोसियों से रिश्ते सुधारना। मतलब फोकस लड़ाई झगड़े पर नहीं, बल्कि देश को बनाने पर करना होगा। तो अब पाकिस्तान एक ऐसे दौराहे पर है जहां सवाल उसके खुद के वजूद का है। क्योंकि देखिए, जंग की बातों से ना तो गाड़ियां चलती हैं और ना ही घर के चूल्हे चलते हैं। ये तेल का संकट असल में महज एक प्रॉब्लम नहीं, ये एक आखिरी चेतावनी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतिहास इस चैप्टर को आखिर कैसे याद रखेगा। अगर आज ये चेतावनी भी नज़रअंदाज कर दी गई, तो आने वाली पीढ़ी शायद कभी माफ नहीं करेगी। तो क्या पाकिस्तान इतिहास में एक देश के तौर पर जाना जाएगा, या सिर्फ एक कड़वे सबक के तौर पर?